सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोग आज की इस नई वीडियो में। मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग अपने घरों में एक अच्छी जिंदगी जी रहे होगे। घंटा मेरा खुद के लिए तो होती नहीं है, सब्सक्राइबर्स के लिए प्रेयर करेगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं लेकर के आया हूँ कुछ ऐसी स्टोरीज जिन्होंने अपने प्यार के लिए इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिए कि आप लोग यकीन नहीं मानोगे। हाँ, चांद तारे तो नहीं तोड़े क्योंकि वहां तक तो अब तक साइंटिस्ट लोग नहीं पहुंच पाए, तो वो तो थोड़ा डिफिकल्ट है। बट जो कारनामे किए हैं वो सुन करके आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, और ऐसे कारनामे कर करके इन्होंने दिखा दिया कि इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है। क्यों? तूने नहीं पिया? नहीं, मतलब कि इन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि इन्होंने अपनी असली माँ का दूध पिया है। तो तूने क्या नकली दूध पिया है? क्या तू 2 मिनट शांत रहेगा? तू ही फालतू ही बकचोदी पे ले जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हर भारतीय को इनके बारे में पता हो कि हमारे भारत में इतने बड़े बड़े लेजेंड्स भी हैं। बट अफसोस की बात यह है कि इतने बड़े बड़े कारनामे करने के बाद भी इन्हें कोई नहीं जानता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दीपक कुमार और ये है मेरा भाई रवि, और आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड चूतिया पे। लैला और मजनू के नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बट मे भी आप लोगों को कहानी नहीं पता, तो मैं आज मैं कहानी सुना देता हूँ कि ये लोग इतने पॉपुलर क्यों हैं प्यार के लिए। एक्चुअली ये घटना 11वीं शताब्दी की है, जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक थे। तो पाकिस्तान में एक लड़का था, जब वो पैदा हो रहा था उससे पहले ही एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि इसको प्रेम रोग होगा, और वो था मजनू। बट वो जब स्कूल गया पढ़ने के लिए तो वहाँ पे उसको एक लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम था लैला। बात आगे बढ़ी तो वो कविता लिखता था और अपनी हर कविता में लैला का जिक्र जरूर करता था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। तो मजनू ने क्या किया, लड़की के घर पे जा करके लैला का हाथ मांगा, लेकिन उसके घर वालों ने साफ मना कर दिया क्योंकि पुराने समय में पता है कितनी बकलोली होती थी प्यार को लेकर के। तो उसके घर वालों ने मना करके उसी वक्त लैला की शादी किसी और से तय कर दी। शादी के बाद जब लैला ने अपनी ये अफेयर के बारे में अपने पति को बताया तो उसका पति आग बबूला हो गया और वही किया जो आज के जमाने में हो रहा है। उसे घर से धक्का मार के निकाल दिया। फिर क्या, जब ये खबर मजनू को पता चली तो वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। दोनों घूमते घूमते एक साथ मिले। बट जब ये पूरी स्टोरी लैला के घर वालों को पता चली तो वो आग बबूला हो गए, खून के प्यास हो गए इन दोनों के कि अब मिलेंगे तो साला दोनों को मार करके गाड़ देंगे। बट ये दोनों बचते बचाते रेगिस्तान में भागते भागते पानी ना मिलने के कारण मर गए। तो जीते जी तो एक हो नहीं पाए। तो क्या किया लोगों ने कि इनकी इसी प्रेम गाथा को सुनते सुनते इनकी एक साथ एक ही जगह पे कब्र बना दी, और कहा जाता है कि अब भी वो कब्र पंजाब में मौजूद है इनके प्यार की निशानी के लिए। तो बस इतनी स्टोरी थी लैला और मजनू की। और ये भी हो सकता है कि ये लोग पहले हैं जिन्होंने प्यार के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया, इस वजह से लोग इन्हें सच्चे प्यार के लिए पूछते हैं। जिनकी स्टोरी में सुनाने वालों में भी इनको आप जानते होंगे क्योंकि इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है 2015 में जिसका नाम है मांझी द माउंटेन मैन। एक्चुअली ये बंदा गया का रहने वाला था, बिहार से, और 1960 में जब ये खेत में खेती कर रहा था तो इसकी बीवी इसके लिए दोपहर में खाना लेकर के जा रही थी। बट वो जो रास्ता था खेत तक जाने का वो पहाड़ से होकर के जाता था। तो पहाड़ पर ही चढ़ते वक्त इसकी बीवी का पैर फिसला, जिसका नाम था फाल्गुनी देवी। उसका पैर फिसलने के कारण वहीं गिर के तड़पते तड़पते मर गई। और जब ये बात मांझी को पता चली तो उनमें काफ़ी लोगों ने बोला कि अगर इसे हॉस्पिटल ले गए होते तो मे भी इसकी जान बच सकती थी। बट हॉस्पिटल ले जाने का रास्ता भी पहाड़ से होकर के जाता, वो भी 55 किलोमीटर दूर। और इसकी बीवी की डेथ हो गई, कुछ नहीं कर पाया। अब ये बात इसको चुभ गई कि इस पहाड़ की वजह से मेरी बीवी की जान गई जिसे वो बहुत पसंद करता था, तो अब यही चीज किसी और के साथ ना हो। फिर क्या, अगले दिन से इसने अपना भाला मतलब छेनी और हथौड़ा उठाया और खूब गाली दे दे करके उस पूरे पहाड़ को बीच में से चीर करके 22 साल अकेले मेहनत कर करके उस पहाड़ को तोड़ के रख दिया, वो भी अकेले। गांव वाले तो इसे पागल बोलते थे, पागल क्या कर रहा है, पहाड़ को तोड़ना कोई आसान काम है क्या।
बट इसने उस चीज को रॉन्ग किया और अकेले पूरे पहाड़ को तोड़ कर रख दिया। है ना कमाल की बात। और 2007 में 17 अगस्त को इसका निधन हो गया। पहाड़ तोड़ने से नहीं, कैंसर हो गया था, उससे मरे हैं। एग्जैक्टली। और इतना ही नहीं, उसके बाद जब ये दिल्ली आ रहे थे तो इनके पास टिकट तो थी नहीं, तो टीटी ने ना ट्रेन से इन्हें उतार दिया था। और ये ठहरा बंदा जुनून वाला, पकड़ी ट्रेन की पटरी और सीधा दिल्ली आ गया पैदल चलते चलते। जीते जीते इन्हें कोई पुरस्कार मिला नहीं, बट मरने के बाद इन्होंने जो पहाड़ तोड़ा था उस पहाड़ का नाम दशरथ मांझी, मतलब वो जो रास्ता निकाला था उस रास्ते का नाम ही दशरथ मांझी के नाम से रख दिया गया। तो इतना ही नहीं, गालौर नाम का एक जगह है, वहाँ पे दशरथ मांझी के नाम से अब एक अस्पताल भी खोला जा रहा है। और अब अगले जो व्यक्ति हैं वो भी बिहार के गया से ही बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है लैंगी भैया। ये अपनी पत्नी और बच्चे से इतना प्रेम करते थे कि इनके गांव में, अक्सर गांव के जो लोग होते हैं वो खेती करके अपना घर बार चलाते हैं, बट खेती ना हो पाने के कारण वहां के लोग गांव छोड़ करके पलायन करने लगे शहरों की तरफ। अब इनके पास कोई और सोर्स तो था नहीं और ये अपने गांव से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, बट इनकी फैमिली ने समझाया कि छोड़ो इस जगह को, चलते हैं कहीं और। लेकिन इस व्यक्ति ने हार नहीं मानी, तो इसने क्या किया, तसला और कुदारी उठाया और एक पहाड़ था, उस पहाड़ को ही खोद खोद करके 5 किलोमीटर की अकेले 4 फीट लंबी और 3 फीट गहरी नहर खोद डाली। है ना कमाल की बात, वो भी अकेले। और अब वहां पे खेती भी की जा रही है उसी के इस नहर के द्वारा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि ऐसे लोगों को ना सम्मान और पुरस्कार दे करके लोगों में प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि साला इनको कोई जानता तक नहीं है इतने बड़े बड़े कारनामे करने के बाद। रुक, अभी तो और भी लोग बाकी हैं जिन्होंने अपने प्यार के लिए बड़े बड़े कारनामे किए। अगले जो है इनका नाम सुनो, ये है बापू राव। आइला बाबू राव, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाप। बापू राव नहीं, बापू राव ताजने। ये नागपुर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने एक्चुअली ये काफी नीच जाति के हैं, तो इनकी वाइफ ने ना लोकल एरिया में जाकर के पानी कुएं से निकाल करके भरते हैं पीने वाला, वहां गई पानी भरने के लिए। तो वहां के जो लोकल एरिया के पीपल थे उन्होंने इनको बहुत बेइज्जती करके भगा दिया कि अगर तू कुएं को छुएगी तो कुआं गंदा हो जाएगा। तो बहुत बेइज्जती उल्टा पुल्टा बोल करके इसको घर वापस भगा दिया। अब ये खाली वापस आई और अपने पति को बात बताई, तो उसके पति को वाकई बहुत गंदा लगा अंदर से, तो बहुत दुख पहुंचा। बट वो कर क्या सकता था, छोटा इंसान, छोटी जाति का, अकेले कर भी नहीं सकता कुछ। तो इसने क्या किया, वही जो और मांझियों ने किया था, उठाया छेनी और थोड़ा अपने घर से थोड़ी दूरी पर एक मार्क किया और खड्डा करना स्टार्ट कर दिया। और ये बंदा 8 घंटे लेबरी करने के बाद 6 घंटे एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके वो गड्ढे में देता था। लोग देखते तो इसे पागल बोलते थे, पागल क्या कर रहा है, ये फालतू का काम है ये वो, लेकिन मदद करने कोई नहीं आता था। और 40 दिन कड़ी मेहनत करने के बाद इस बंदे ने उस कुएं में से पानी निकाल दिया। माना कि मांझी जितने इतने कारनामे नहीं किए, लेकिन इसका जो जुनून था अपनी पत्नी के लिए वो मांझी से कम नहीं था। मे भी अगर जरूरत पड़ती तो पहाड़ खोद करके भी ये पानी निकाल देता। और कल को जो लोग उसको पागल बोलते थे, आज वो उसी के कुएं में पानी भरने के लिए आते हैं। एग्जैक्टली। और अब आगे चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। अगले जो है इनका नाम है बलबीर सिंह सिचवाल। एक्चुअली पंजाब से बिलोंग करते हैं और इनको इको बाबा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने लड़कियों से नहीं मतलब नेचर से इतना प्रेम किया कि इनके गांव में एक नदी है पंजाब में जिसका नाम है काली बैन। उसको 160 किलोमीटर लंबी नदी को अकेले बंदे ने साफ कर दिया। है ना कमाल की बात, क्योंकि उस नदी में इतनी पॉल्यूशन मौजूद हो गई थी कि आगे काफी गांव में उसका पानी नहीं पहुंच पाता था। तो इस बंदे ने अकेले पूरी नदी को साफ कर दिया। और इतना ही नहीं, 2017 में प्रणब मुखर्जी के द्वारा इनको एक
पद्मश्री का अवार्ड भी मिला है 30 मार्च 2017 में। है ना कमाल की बात। बट अफसोस की बात तुम्हें इसके बारे में भी नहीं पता होगा। चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक्चुअली ये एक सेल्गाडो नाम का व्यक्ति है जो कि ब्राज़ील में रहता था अपनी वाइफ के साथ, है ना। इनके पास 1502 मतलब 1502 एकड़ जमीन थी। तो 1994 में सेल्गाडो जब अपनी ज़मीन देखने गया तो वहाँ से एक पिक लेकर के आया और अपनी बीवी को बताया कि हमारे पास जो ज़मीन है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0.5% ही पेड़ हैं। मतलब कि 1% भी पेड़ नहीं है, वो पूरी बंजर ज़मीन है, जैसे कि आप लोग फोटो में देख सकते हो। बट अब यही सोच करके ये बंदा काफ़ी टेंशन में आने लगा। तो इसकी वाइफ ने कहा क्यों ना हम रीप्लांटिंग स्टार्ट करें, वहाँ पे पेड़ पौधे लगाने स्टार्ट करें। फिर क्या, दोनों लग गए काम में और 20 साल में इन्होंने वहाँ पे 2 लाख से भी ज़्यादा पेड़ लगा दिए। सिर्फ 24 वर्कर रखे इन्होंने अपने साथ, हेल्पर और वॉलंटियर के रूप में, जो थोड़ी बहुत मदद करा सके इनकी। 20 साल में इन्होंने 2 लाख से भी ज़्यादा पेड़ पौधे लगा दिए, जिसमें से 293 तो अलग अलग स्पीसीज मतलब डिफरेंट वैरायटी के पेड़ पौधे हैं उन 2 लाख में। और आज के समय में वहाँ पे 33 मैमल्स मतलब हिरन, भेड़, बकरी, कुत्ते टाइप के 33 स्पीसीज रहती हैं और 173 तो पक्षियों की अलग अलग ब्रीड, अलग अलग स्पीसीज रहती हैं और 15 रेप्टाइल रहते हैं, सांप, छिपकली इस तरीके के, और 15 एम्फीबियन मतलब कछुए हो गए, मगरमच्छ इस तरीके के जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, मैडक टाइप, इस तरीके के 15 स्पीसीज हैं। इवन कुछ तो इनमें ऐसे जीव हैं जो कि लुप्त होते होते बचे हैं क्योंकि उन्हें एक अपना नया घर मिल गया है। और आज के समय में इस पूरे एरिया को प्राइवेट कर दिया गया है, मतलब प्राइवेट नेचुरल हेरिटेज रिजर्व के नाम से इसको, मतलब एक तरीके से मतलब यहाँ पे कोई भी शिकार नहीं कर सकता, आप कह सकते हो। आज के लिए इतनी स्टोरी काफ़ी, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगली वीडियो जो आने वाली है लव लेजेंड्स पार्ट 2 की, उसमें आप लोगों को एक असली प्यार का मतलब पता चलेगा। इवन आप लोगों को उसमें कुछ फनी स्टोरीज भी मिलेंगी जिन्होंने अपने प्यार के लिए कैसे कैसे कारनामे कर रखे हैं। इवन कुछ इमोशनल स्टोरीज भी हैं जिन्होंने अपने प्यार के लिए इतना कुछ किया, उसके बाद भी उन्हें उनका प्यार नहीं मिल पाया। तो बने लिए मेरे इस चैनल पे, और हाँ वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कर दो यार। और हाँ वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करते हुए जाना।